स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट एकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। देखो बेटा, आज ये प्रश्न कराए जाएंगे। एक बार आप नज़र घुमा लीजिए आपके मतलब के हैं भी या नहीं है। देखो बेटा, हम इस चैनल पर 4 मैथों का निचोड़ करा रहे हैं। राम सिंह यादव, किरण, RS अग्रवाल और लूसेंट का पूरा मैथ है। ठीक है, प्रश्न आगे पीछे हो सकते हैं। ये संख्या पद्धति का 12वां भाग है और बेटा आपको मैथ बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, ये 24 प्रश्न है, बाकी और अलग से भी मैं आपको बता दूंगा। बेटा इस चैनल पर मैथ, जीके और रीजनिंग बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाई जा रही है और मैथ तो बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाया जा रहा है। स्टूडेंट कोई भी एग्जाम हो, बिहार पुलिस, MP पुलिस, UPSI, यूपी पटवारी, SSC बैंक, SSC GD, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, कहने का मतलब है बेटा जिस भी एग्जाम में मैथ आता है उसके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। देखो बेटा, जैसे पहला सवाल है। देखो बेटा, ये क्यू एग्जाम में आ चुका है, 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। बेटा देखो, हम इसका तरीका भी बताएंगे, ट्रिक भी बताएंगे। देखो बेटा, अगर जब प्राकृतिक या प्राकृत संख्या की पूछा जाए, तुमसे योगफल पूछा जाए, तो आप सीधा सीधा याद रख सकते हो 100 और अगली संख्या ही लेनी है आपको 101/2। हम बेटा इससे काट देंगे 50 बार, ऊपर ऊपर की आपस में गुणा हो जाएगी तो 50/50 हमारा योगफल आ जाएगा। ठीक है, और बेटा इसका जो तरीका क्या है, तरीका है देखो बेटा, एक सूत्र है, ये है n+1/2। ठीक है, अब ये बहुत से बच्चे इनको n संख्या, देखो बेटा हम यहाँ n है का 100 को मानते हैं, जो लास्ट वाली संख्या होती है 100 को मानते हैं। 100 बेटा कोष्टक में कितने आए, 100+1/2। तो पहले बेटा कोष्टक हल हो जाएगा 100, चलो आगे हल कर देते हैं। 100 गुणा, बेटा कोई चिन्ह नहीं होता, गुणा होता है 101 कोष्टक हल होने के बाद में, और बटे 2। देखो बेटा वही तरीका है जो मैंने कराया है। ठीक है, सीधा सीधा ये कट जाएगा, 50 बार ऊपर ऊपर की गुणा हो जाएगी। देखो सवाल नंबर दूसरे को देखते हैं। अगर आप चाहें तो वीडियो को रोककर सवाल को कर सकते हैं। देखो बेटा, अगर सीधा याद, वैसे देखो यहाँ मानो प्राकृतिक भी नहीं लिख रहा कि, तो बेटा यहाँ आपको समझना पड़ेगा 1 2 3 4 ये प्राकृतिक संख्याओं का क्रम चल रहा है। अगर इनके बारे में जानकारी नहीं तो हमारी प्ले लिस्ट में प्राकृतिक संख्या के बारे में बता चुके हैं, शायद दूसरी वीडियो आप देख लें। तो हम सीधा रखें, जब प्राकृतिक संख्या तो 50, अगली संख्या ले ली 51/2, ये कट जाएगी 45 बार। तो बेटा इनकी गुणा हो जाएगी 51 और 45 की। 5 एकम 5, 5 नीम 45, 4 एकम 4, 4 नीम 36, 5 9 6 और 4 10, 501। तो बेटा इसका हो जाएगा तुम्हारा 4095। ठीक है, अगर मानो यही फॉर्मूला है बेटा इसका, यानी प्राकृतिक संख्या का n+1/2। बेटा यहाँ मानो n हमने यहाँ 45 मान ली, फिर यहाँ 45 मानेंगे, 45 और 1। ठीक है, गड़बड़ हो गई क्या सवाल में, हाँ बेटा 45 यहाँ, सॉरी 90 मानेंगे, 90 और 1 91, गुणा हो जाएगी। बात तो गई है एक फॉर्मूला से। देखो एक और प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, ठीक है, ये तो अजूबा है कि 3 प्रैक्टिस के लिए आपको सवाल मिल रहे हैं। क्या करना है बस ये याद, देखो बेटा यहाँ कुछ भी, देखो यहाँ प्लस दे रहा है कि एग्जाम तो किस तरीका से पूछ सकता है। 1 2 3 4 आपको पहचाननी पड़ेंगी प्राकृतिक संख्या। ठीक है, बाकी सब संख्या प्राकृतिक होती हैं। तो बेटा आप सीधा याद कर लीजिए, प्राकृतिक से 70 और अगली संख्या ही लेनी तो मैं 71/2, 35 बार, और बेटा इनकी गुणा हो जाएगी 71 और 35 की। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, गुणा करें बेटा 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, तो 5 8 4 2। तो बेटा कितना हो जाएगा कि 2485। देखो बेटा अब सवाल नंबर चौथा है। ठीक है, थोड़ा सा इसे हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे। देखो बेटा हम थोड़ा सा इसे, देखो बेटा ये कह रहा 60 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। ये कह रहा है 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, यानी 60 से। अगर बेटा एक बार बताऊं, मैं थोड़ा पहले समझा देता हूं, बाकी इसके तरीका से कराऊंगा। 100 और हमने अगली संख्या ले ली 101/2, तो कितना हुआ 50। तो ये बेटा गुणा करने पर आ गया 50। बेटा ये ध्यान से देखो, ये 1 से 100 तक का आया है। ठीक है, तो अब बेटा हम यानी कि अब निकालना हमें 60 तक का, तो हम 59 तक का और निकाल लें, यानी 59 तक का।
तो 59 का 59, अगली संख्या ली 60 बट्टे 2 30, और बेटा हम इनकी गुणा कर दो 30 और 59 की। देखो गुणा करने पे ये ध्यान रखो, जीरो हो तो जीरो ऊपर ले लोगे तो तुम्हें बहुत फायदा मिलेगा। 9 0 0, 9 तिया 27, 5 0 0, 5 तिया 15, 0 7 7 1 17। बेटा मैं थोड़ा सा इसे समझा देता हूँ आपको। ये 1790 है, ये 59 तक की संख्याओं का योग लेकर के आया है, ठीक है। तो बेटा हम इसमें से इसे घटा देंगे, 17 50 को 0, यहाँ बचे 8, यहाँ धाई आ गई बेटा 9, 9 में 7 गए तो 2, या 4, 4 में से 1 गया तो 3। तो बेटा कितना आंसर है 3280। देखो बेटा बाकी इसमें बच्चे वैसे ही फंस जाते हैं। देखो मैं इसे और बताओ इसे कैसे निकालोगे। पहले बेटा देखो आपको सिर्फ याद रखना है, यानी 1 से 59, ठीक है, और ऊपर कितनी बची 60 से 100। बात समझ में आई होगी आपके। तो हमें इस तरह का करना है 1 से 59 तक और 60 से 100 तक। तो हम 60 से 100 तक पहले अगर मानो हमने यहाँ 59 मानी एन, यहाँ हमने 60 मानी, तो बेटा यहाँ बाकी बालक फंस जाए तो फिर सीधी बात है हम 59 तक की संख्याओं का योग निकालेंगे 59 तक की। बाकी ये प्राकृतिक संख्या आप सपा सपा है तो हम बेटा ऐसे ही लिखा देंगे, ठीक है। और बट्टे 2, ये 30 बार और 59 में 30 की गुणा कर दी, ठीक है। तो बेटा चलो कोई नहीं, 0 0, 9 तिया 27, हासिल लगा 2, 3 पंजे 15 और 2 17, ठीक है। मैंने अभी करा भी दिया आगे ऊपर सवाल 1770, ठीक है। और बेटा 100 तक की संख्या का निकाल लीजिए, 100 गुणा 101 जो अभी आपने लिखा रहा था, ठीक है। तो इसका कितना आ जाएगा 50 50। तो बेटा हमें इसमें से इसे घटा देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। देखो अब सवाल देखते हैं हम, ये प्रैक्टिस के लिए आपका 5वां, ठीक है, घबराओ मत। देखो वहाँ समझ में ना आया हो तो यहाँ समझ में आ जाएगा। देखो बेटा यहाँ ध्यान से, ये 80 तक का योग है, यानी 51 से पूछा। अगर एक देखो यहाँ हम इसे दो जगह तोड़ेंगे, पहले के तोड़ेंगे 1 से 50, बात समझ में आई ना, ठीक है। 1 से 50, फिर अब 51 से 80 तक तो पूछा है, तो हम बेटा पहले 80 तक का योग निकाल लेते हैं। यानी अगर हम 80 निकालेंगे तो 1 से लेकर के आएगा 80 गुणा 81 बटे 2। तो बेटा हम इनकी 81, 1 0 0, 1 चौका 4, 4 0 0, 4 गलती हो गई 1 0 0 आएगी बेटा, ठीक है। 1 चौका 4, 8 0 0, 8 चौक 32, 0 4 32। मैं बेटा ये बता रहा हूँ जो ये 3240 है, 3240 बेटा ये 1 से 80 तक लेकर के आया है, ठीक है। अब पूछा, अब देखो यहाँ 50 तक का निकाल लीजिए, 50 गुणा अगली संख्या ले ली 51 बट्टे 2। ये 50 तक का नहीं है, हाँ 50 तक का है बेटा, ठीक है। अगली संख्या लेनी पड़ेगी हमें यहाँ से 25 बार, ठीक है। 51 में 25 की गुणा कर देंगे, चलो 25 की एक बार में कर दें, 25 से कम 25, हाँ सो लगा 2, 25 5 125, 26 27, 25 125 यानी 127। तो कितना है बेटा कि 1275। यहाँ आप बड़े ध्यान से करें बेटा, 1275 देखो मैं बता दूँ 1275 ये 50 तक की संख्याओं का योगफल है, ठीक है। ये 51 और एक यानी और 1 से 80 तक कितना है 3280। अब सीधी बात इसमें से बेटा हम इसे घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, 3240 में से 1275 गए, 5 13 में 7 गए तो 6, यहाँ बचे 1, यानी 11 में से 2 गए तो 9, यहाँ 2 बचे, 2 में से 1 गए तो 1। तो बेटा हमारा इसका आंसर आ जाएगा 1965। मैं कह रहा हूँ आपके सवाल समझ में आया होगा पक्का, अगर नहीं आया तो वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं। देखो बेटा सवाल है, अब बेटा 1 से 60 तक सभी सम संख्याओं का योगफल। देखो अब सम का है और वहाँ क्या पूछा था प्राकृतिक का, ठीक है। ये बिल्कुल अलग सवाल है। जब एक वो बताओ बेटा 1 से पूछा है सम संख्या, तो मैं ये बताऊँ पहले सम संख्या होती क्या 2 4 6 8 10, ठीक है, सम संख्या होती हैं।
और बेटा यानी कुल मिला के कि 1 से 60 पूछा है तो ये 60 संख्या नहीं है, यानी इसमें एक संख्या कम होती चली जाएगी। तो बेटा ये क्या संख्या है, ये 30 संख्या है। तो आपको इस बात को याद करें, ठीक है। देखो बेटा इसके सूत्र थोड़े दिक्कत हो जाती है, हम इन्हें अगर ट्रिक से ही फॉलो करें तो वही घना अच्छा है। अब याद कर लो ना, मानो जब तुम्हारे दिमाग में इतने क्वेश्चन है, थोड़ा इसको भी जगह दे दो। सम संख्याएं एक से पूछा है, तो ये सम संख्या बेटा तुम माने 1 से 60 तक सभी सम संख्या, सीधी बात है, विषम को ना पूछो। तो अगर हम इन्हें आधा कर देंगे तो सम ही आ जाएंगे 30। और इसके लिए सीधी सीधी अगली संख्या की गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इसके लिए नीचे 2 नहीं रखना है, ठीक है, सिर्फ 2 प्राकृतिक संख्या के नीचे रखना है। तो बेटा हम गुणा कर देंगे अलग, 30 और 31 की, 1 0 0 1 तिया 3 3 0 0 3 तिया 9 0 3 9। तो बेटा हमारा आंसर 930 आ जाएगा। देखो अगला सवाल है। अब एग्जाम्पल ने ये आपको ऐसे पूछ लिया 2 4 6 डॉट डॉट का मतलब है जो क्रमांक चला 8 10 12 यानी 98 100, यानी कुल मिलाकर जो भी संख्या 100 तक आएंगे। अब इसमें लिख भी रखा, अगर सम भी नहीं लिखा होता, खाली अगर योगफल भी पूछता तो बेटा आपको माइंड लगा के सम का ही योगफल करना, ठीक है, सम, ठीक है बेटा। अब सम की बात है, देखो अब बेटा यहाँ 2 4 6, ठीक है, तो हम यहाँ बेटा समझेंगे नहीं, सवाल है, बड़े ध्यान से आधा कर देंगे इसका 50 और अगली संख्या की गुणा कर देंगे 51, ठीक है। सम में आप ये याद रखिए 5 एकम 5 पचम 25 और 1 0, इसका आंसर हो जाएगा 2550। देखो बेटा अब सवाल नंबर 8, देखो बहुत ही, देखो मैं सवाल को बड़े ध्यान से कराऊंगा आपको। देखो बालक फंस जाते हैं, देखो मैं दोनों तरीका को लिख देता हूँ। देखो बेटा अगर आए प्रथम 50 सम संख्या का योग, बालक यहाँ गलती कर जाते हैं और बेटा 1 से 50 तक सम संख्याओं का योग, ये दोनों सवाल अलग हैं। अब कहोगे कैसे हैं, मैं बता दूं। अगर कोई सम को बेटा हम इवन नंबर भी कह देते हैं इंग्लिश में, ठीक है, का योग। अब बेटा इसने प्रथम की बात करी है, देखो मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा और बता देता हूँ। देखो बेटा अगर मैं कहूँ प्रथम 5 सम संख्या, प्रथम 5 सम संख्याएं 2 4 6 8 10, यानी प्रथम की बात है। और बेटा 1 से 10 तक, यानी 1 से 10 तक पूछूं, यानी 1 से 5 तक पूछूं, तो बेटा 1 से 5 तक के बीच में मात्र 2 ही संख्या प्राप्त होंगी, यानी 1 से और प्रथम में 5 प्राप्त हो रही हैं। तो बेटा इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। देखो प्रथम का मतलब है, प्रथम 50 सम संख्याओं का मतलब है, यानी 2 4 6 8 10 12, ठीक है, यह हिसाब से 50वें नंबर की संख्या कौन सी आएगी। और बेटा 1 से 50 तक पूछे, यानी इसके बीच बीच में जो भी, यानी फिर 1 से 50 तक, यानी लिमिट पूछ रही है 1 से 50 तक, तो यहाँ 2 3 तो 25 संख्या पड़ेंगी, ठीक है। तो आगे होगी जब भी प्रथम आवे, तो मैं बेटा एक बार और बता देता हूँ, देखो यहाँ समझा रहा हूँ मैं आपको। एक देखो बेटा आप यहाँ से ध्यान देखो, देखो अगर मैं इससे में से पूछने लगूँ 1 से 10 तक कितनी सम संख्या है, 1 से 10 तक, तो 1 से 10 तक कितनी है, 1 2 3 4 5, बात आई 1 से 10 तक। अगर मैं बेटा प्रथम प्रथम देखो प्रथम यानी यहाँ 5 संख्या प्राप्त, अगर प्रथम, और यहाँ देखो प्रथम 5, तो बेटा यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, पहली गे है, दूसरी गे है, तीसरी गे है, चौथी गे, पांचवी गे। तो बेटा इसमें आप कंफ्यूज ना हो मैं बिल्कुल भी। तो जब भी सम पूछी जाए और यहाँ पूछा है प्रथम पूछी जाए, तो सीधी सीधी याद रखो 50 और अगली संख्या की गुणा कर दीजिए, ठीक है। 50 लो और अगली की गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अगर 1 से 50 तक होती, 1 से 50 तक होती, तो तुम्हें 50 का आधा करना पड़ता 25, फिर 25 में हमें 26 की गुणा करनी होती। मैं कह रहा हूँ आपके सवाल समझ में आ गया होगा। देखो अब इसे देख लीजिए, 1 2 3 7, ये क्या कह रही है, ये विषम संख्या, यानी इवन नंबर संख्याओं का योग क्या है बेटा। जब अब विषम की बात आ रही है, ठीक है, तो हम बेटा विषम के लिए सीधे हमें आधा करेंगे। जब 1 से अगर आए तो हमें आधा करना है, ठीक है। अब सोचोगे या आपको तो आधा है ना 99 को, जब 99 को आधा होना है तो अब 1 जोड़ लो, क्योंकि बेटा ये 100 के भीतर ही आ जाएगी, ठीक है। तो हम उसका कर देंगे 50। और बेटा जब भी विषम पूछी जाए ना,
50 में 50 की गुणा कर देना तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, पर ये मत कन्फ्यूज हो ना, जब प्रथम पूछी जावे यानी 1 से पूछी जावे तो हमें आधा करके करना है। ठीक है, और देखो इसे देख ले, अब है ये दोनों, देखो दोनों तरीका है, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। प्रथम विषम 100 संख्याओं का योग और 1 से 100 संख्याओं का योग। देखो बेटा, प्रथम 100 संख्या तो 100 पे जाके बैठेंगी। ठीक है, और 1 से 50 तक तो बेटा यहाँ में एक एक संख्या कम हो जाएगी। ठीक है, यानी यहाँ आप समझ रहे होगे अच्छी तरीक़ा से। तो प्रथम विषम 5, देखो मैं यहाँ से और एक बार बता देता हूँ, मैं कहने लगूँ प्रथम 5, तो प्रथम 5 तो विषम 2 4 6 8 10। ठीक है, प्रथम 5 है कि 10, और 1 से 10 तक पूछने लगूँ तो बेटा 1 से 10 तक बात। ठीक है, 1 से 10 तक पूछने लगूँ बेटा आपको मैं। ठीक है बेटा, देखो यहाँ समझो, मैं 1 से 10 तक पूछता हूँ तो मुझे ये 5 संख्या निकालनी पड़ती हैं 1 से 10 तक में। ठीक है, 5 संख्या, और प्रथम 10 पूछूं, प्रथम 10 में तो बेटा देखो ये तो कुल 5 ही हैं, तो प्रथम 10 के लिए तो 2 यानी 20 तक पहुँचेंगे प्रथम। तो मैं कह रहा हूँ आपकी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, और सब छोड़ो, जब प्रथम पूछे विषम चषम में पूछे तो बेटा हम सीधा सीधा प्रथम में पूछी जावे, अगर विषम पूछो तो 100 में 100 की गुणा कर देंगे, हमारा आंसर है। ठीक है, 100 में 100 की। अगर कि प्रथम सम होती, ठीक है, या प्रथम इवन होती, या एक ही बात है, तो हम 100 में अगली संख्या की गुणा करेंगे। ठीक है, तो जब भी विषम पूछी जावे, और विषम का योग तो बेटा सदैव वर्गमूल ही आता है, और 2 जीरो बढ़ जाएंगे। देखो इसलिए मैं बेटा तुम्हारा कंफ्यूज करने के लिए दोनों सवाल एक ही जगह रखें। अब 1 से 100 तक पूछिए, तो अब बेटा 1 से 100 तक, तो अब 1 से 100 के बीच में 50 संख्या पड़ेंगी, बाकी इसमें बीच में विषम विषम पड़ रही हैं। तो फिर हम 50 गुणा 50, तो बेटा हमारा हो जाएगा ये 2500 आंसर इसका। मैं कह रहा हूँ बात आपके समझ में आ रही होगी। देखो एक बार मैं थोड़ा सा ऐसे रिपीट करा देता हूँ सम विषम का, तो बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो बेटा आपका कंफ्यूज मुझे ख़त्म कराना है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि कोई बच्चा पीछे नहीं रह जाए। देखो 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग। बेटा प्राकृतिक के लिए हम क्या करेंगे, मैंने बताई 100 और अगली संख्या ले लेंगे 101 बटे 2 कर देंगे। ठीक है, अब 1 से 10 तक, 1 से 100 तक सम। अब बेटा जब 1 से 100 तक है ना सम, 1 से 100 तक है, तो हमें आधी करनी पड़ेगी इसकी 50। ठीक है, और सम के लिए हम अगली संख्या की सीधे गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब बेटा कि 1 से 100 ना पूछ सके, प्रथम 100 संख्या ने पूछ सके कि अलग अलग लैंग्वेज है। ठीक है, प्रथम 100, ठीक है प्रथम 100 मैंने बता भी दिया है, प्रथम 100, तो हम बेटा 100 लेके और अगली संख्या की गुणा कर देंगे। ठीक है, अब देखो 1 से 50 तक सम, अब 1 से 50 तक आधी कर लेंगे, अगर किसी की आधी नहीं हो विषम की तो एक संख्या और बढ़ा के हम आधी कर लेंगे। देखो अब फिलहाल हो जाएगा इसका 25, और 25 में 25 की गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब बेटा प्रथम 50 विषम पूछे तो फिर क्या कर देंगे, 50 में 50 की गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और बेटा मैं आपको बताऊं जो हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, कमज़ोर बच्चों का मैथ मजबूत कराना है। और देखो एक बार बताऊं बेटा, कोई भी कोचिंग संस्थाएं 1000 500 10,000 50 100 बच्चे होते हैं, और बेटा ऐसा होता है जो मानो हम 1000 बच्चे मान लेते हैं एवरेज से, तो 10 बच्चों के यानी 8 से 10 बच्चों की मैथ समझ में आता, बाकी के तो मैथ में सर के ऊपर से जाता। बेचारे वो होशियार होते हैं पर लेकिन थोड़ा सा कॉन्स्ट्रेस्ट की वजह से वो दिक्कत होती है, और हमारा बेटा उन्हीं बच्चों के लिए मजबूत मैथ कराना है, यानी 990 बच्चों के लिए विशेष फोकस है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेटा अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कर देना, और बेचारे जो ज़रूरतमंद हो जो मैथ के मारे किल्ली काटते हो तो उनके पास में वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना। देखो हम बेटा इसका सूत्र भी लिखवाएंगे, पहले थोड़ा सा ट्रिक फॉलो कर लेते हैं इसमें। जब बेटा वर्ग हो, ठीक है ये वर्ग ही है, ठीक है, तो हम क्या करना है, 10 लेना है, अगली संख्या 11 लेनी है, और ये दोनों जोड़ के ही 21 कर देना है, और बट्टे 6 कर देना है। ठीक है, तो हम इसे काटेंगे, कट जरूर जाएगा ये सवाल, ये मत सोचना कटेगा नहीं। 3 बचेगी, और आधा बेटा इसका 5 है, को 3 से के 7 बार, तो फिर 11 पन्ना 55, 11 की गुणा कर दी, 11 पन्ना 55 का 5, हाँ 16 का 5, 11 पन्ना 55, 55 और 5 गड़बड़ तो ना है कि कहीं,
7 पन्ना 35, अभी तो मैं कह रहा हूँ, तुम तो समझ गए होगे गलती। बेटा मैंने कोई बात ना, मैंने एक ऊपर की गुणा कर दिया 35, और फिर हमारी 11 की गुणा हो जाएगी। 11 पन्ना 55 का 5 हासिल 5, 11/11 थी 23 और 5 28। गड़बड़ तो ना होगी कहीं सवाल में। 11 थी 33 और 5 38। तो बेटा 385 हमारा आंसर है। ठीक है, अगर हम सीधे सीधे करना चाहें तो बेटा इसका जो फॉर्मूला है, तो आप उस फॉर्मूला को कर लो तो याद अच्छा है। फॉर्मूला है बेटा एन, ठीक है, कोष्टक में बेटा एन प्लस 1, फिर ये कोष्टक बंद हो जाएगा, फिर दूसरा कोष्टक 2n प्लस 1/6। तो आप इस फॉर्मूला को लिख सकते हैं। देखो बेटा अब ये फॉर्मूला यूज कैसे हुआ मैं आपको भी एक बार बता देता हूँ। देखो n हमने 10 मानी, मैंने इसकी जगह 10 लिख दी, कोष्टक में 10 और 1 11। अगर चाहूँ तो मैं सीधी सी, चलो मैं पहले कुछ जमा के दिखा देता हूँ कि बहुत बच्चे में जमाने में दिक्कत होती है। ठीक है, फिर 2 गुणा, यहाँ कोई चिन्ह, गुणा 10 प्लस 1/6। बेटा हमारा पहला कोष्टक हल होता है, तो थोड़ा सा ऊपर हो जाइए। 10 गुणा के जुड़ के 11 गुणा 20 और 1 21/6। तो मैं कह रहा हूँ बात आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, तरीका यही है। इसे हम काटेंगे तो 385, इसका तो अलग आएगा नहीं बेटा। देखो सवाल नंबर अगले को करते हैं। हमारी वीडियो को रोक लो और थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। देखो बेटा ये थोड़ा सा एग्जाम्पल तो नए नए तरीका देगा। 1 से 7 तक वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। अरे बेटा बात तो ये एक ही है, यानी 1 से 7 तक के वर्गों का, यानी कहने का मतलब है 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 3 की घात 2 डॉट 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 10 की 7 की घात 2। बेटा ये ऐसे पूछ लिया है आपको। ठीक है, तो हमें क्या करना है, फॉर्मूला में रख के भी करेंगे। तो फॉर्मूला में आप समाओगे 7 है, अगली संख्या ली 8, ये दोनों जोड़ कर धर दिए 15 और बट्टे 6। बस काटना पीटना है, प्रैक्टिस करोगे ना 2-4 बार अपने आप ही हो जाएगा। फॉर्मूला मैंने बेटा लिखवाई दिया है, आधा 3 आधा 4, 3 से बेटा ये 5 बार, 5 चौक 20, 20 सत्ते 140, गलती तो नहीं हुई, 7 चौक 28, 28 पंजे 140। ठीक है, बाकी गुणा तो आप कर लेगो। अब बेटा देखो 14वां सवाल, एक तुम्हारा इम्तिहान ले रहा और कुछ ना है, एग्जाम है तुम्हारा इम्तिहान। ठीक है, अब देखो बेटा 1 4 9 16 डॉट डॉट 400 का योगफल ज्ञात करो। तो बेटा हम क्या करेंगे, देखो फिलहाल ये भी वर्ग हैं, यानी अगर सोच सके कि 1 का वर्ग, ये 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग डॉट 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 ये क्या का वर्ग है कि 20 का वर्ग। बात समझ में आ गई होगी आपके में। मैं बेटा आपको थोड़ी सी बात बताऊं। देखो जो बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल से नए जुड़े हैं, गणित का वेश, यानी इसमें आपको, अगर आप प्ले लिस्ट में जाएं, अगर प्ले लिस्ट के बारे में जानते नहीं हैं तो आप किसी से भी जानकारी ले लें। ठीक है, हर कोई प्ले लिस्ट के बारे में, हर कोई तो ना बताएगा, करीब 70 से 80% प्ले लिस्ट के बारे में जानते हैं। ठीक है, आप प्ले लिस्ट में जाएँ, प्ले लिस्ट को क्लिक करोगे तो वहाँ आपके हिंदी में लिखा होगा गणित का वेश। उसमें अगर क्लिक करोगे तो उसमें आपको सारी वीडियो यानी वेश की वीडियो मिलेंगी, गुणा भाग घटाने। तो आप सोच सकते हो किस तरह की वीडियो है। अगर मान लो आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम हो अदर से A to Z, तो बेटा आप उसमें जाओगे, वहाँ ऊपर लिखा है सभी परीक्षाओं के लिए मैथ, तो आप बेटा उस पर क्लिक करोगे तो आपको वहाँ सारी वीडियो मिल जाएंगी। तो आप सिक्वेंस में वीडियो देख लें आपको, अगर आप थोड़ा पीछे जुड़े हो तो। ठीक है, तो बेटा सवाल तो ये वो भी बोल रहा है, तो फिर क्या करना है हमें, 20 अगली संख्या लेनी 21, ये दोनों जोड़ के धर देनी है 41/6। ठीक है, तो बेटा फिर हमें अब ये हल करना है। इसका आधा 3 हो गया, इसका आधा 10 हो गया। 3 से बेटा के 7 बार कटा, 7 एकम 7, 7 चौक 7 एकम 7 एकम 7, 7 चौक 28, 287 और एक गुणा हो जाएगी। तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा 8870। आप गुणा कर देना ना, मैंने तो सीधे कर दी, 7 एकम 7, 7 चौक 28, फिर 10 की गुणा कर दिए तो 2870 हमारा इसका आंसर आ गया। देखो अब सवाल नंबर देखते हैं हम 15वें को। एक मिनट रुको बेटा, 1 सेकंड, थोड़ा ऐसे लगा लेते हैं नीचे इसके।
एक की घात दो। देखो बेटा ये कैसे करना है बेटा, आप चाहो तो इसका एक फॉर्मूला भी लिख सकते हो। देखो मैं बताऊं पहले इसका, मैंने बेटा फॉर्मूला लिखवा दूं इसे तो एन, ठीक है, कोष्टक में एन, एन प्लस एक बटे दो, ठीक है बेटा, ये कोष्टक में और स्क्वायर। बात समझ में आई? देखो आप, मैं एक बार सवाल जमा के दिखा देता हूँ, फिर आप सीधे सीधे कर सकते हो। देखो बेटा ये तो प्राकृतिक संख्याओं का ही है, ठीक है। तो हमने यहाँ 10, ठीक है, यहाँ अगर मानो 10 लिख दी, 10 और 1 11 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ एन की जगह 10 मानेंगे, 10 और 1 11 बट्टे 2 5, कट गया तो ये बचे 55, ठीक है। कितना है 55, 55 का स्क्वायर, ठीक है। यानी कुल मिला के बेटा 55 में 55 की गुणा कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा 55 25, हाँसू लगा 2, 55 25 और 2 27, 55 25 का 5, हाँसू लगा 2, 55 25 और 2 27, 5 7 5 12, हाँसू लगा 1 10 3। तो बेटा इसका कितना आंसर आ जाएगा 3025। देखो बेटा अब तो ये आपको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, ये तो आपकी के लिए क्या करना है 8, अगली संख्या 9 बटे 2, और ये 4 बार 9 चौक 36, पर 36 का वर्ग हो जाएगा। 36 का वर्ग तुम्हें याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो 36 में 36 गुणा करके देख लो। 6 छिंग 36, हाँसू लगा 3, 6 3 18 और 3 21, 3 छिंग 18 का 8, हाँसू लगा बेटा 1, 3 3 9 1 10, तो 6 9 2 12, तो कितना आए 1296 इसका आंसर आ जाएगा। बेटा 17वां सवाल देखो, बहुत ही सब सवाल ही अच्छे हैं, सब आते हैं एग्जाम में, ऐसा कोई सा सवाल नहीं है जो ना आया ही होता हो। देखो बेटा 5 के प्रथम 11 गुणजों का योगफल। मैं बताऊं बेटा, कभी गुणज, गुणज का अगर तुम सीधा याद आओ कहीं तुम्हें गुणज आ जाए तो समझ जाओ पहाड़े। गुणज को हम एक देसी भाषा में बोलते हैं पहाड़े। अब ये कह रहा हूँ 5 के प्रथम 11 पहाड़ों का योगफल, यानी बेटा ये इस बात को कह रहा है 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 या 15 डॉट 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 डॉट, यानी 55 तक। यानी बेटा देखो ये मान 5 10 5 या 15 5 चौक 20 यानी 55, यानी कुल मिला के 11 पहुँच जाएंगे, ठीक है। चलो एक बार लिख देते हैं इसको, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 चौक 20, 55 25, 5 छिंग 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 नीम 45, 5 दम 50 और 55। बेटा ये से नहीं है, पहाड़ा 10 तक ही चलता, हम 5 5 करते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये कै बार हुआ है, ये 11 बार, ठीक है। तो अब बेटा इनका ही तो योगफल पूछा, अगर मानो अगर हम इन्हें जोड़ने लग जाए तो बहुत समय लग जाएगा। देखो इसके क्या तरीका, अगर चाहो तो सीधी सीधी ट्रिक भी इसका बहुत आसान है। देखो पहले तरीका सुने, अगर मानो बेटा इनका पूछ रहा है योगफल, योगफल कैसे करोगे, हमने सब में 5 है तो हमने ले ली कॉमन 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 डॉट 5 या बने डॉट 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 11, ठीक है। तो अब बेटा जो कोष्टक में, पहले हम कोष्टक, अब ये क्या है प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या के तुम्हें पता ही है 11 ले लेते और अगली संख्या ले लेते हैं 12 और 2 का भाग कर देते 6, यानी कुल मिला के बेटा इनका जो बीच बीच का हल आया 66, और 66 में हम 5 की गुणा कर देंगे, 5 छिंग 30, हाँसू लगा 3, 5 छिंग 30, हाँ 5 छिंग 30 और 3 33, तो 330 हमारा बेटा योगफल आ जाएगा। अब मैं बताऊं बेटा तुम सीधे सीधे इसे कैसे करोगे। देखो बहुत ही दिमाग से सवाल करना है आपको ये। देखो बेटा जब आप सवाल की पहचान, जब एक बताऊं, जब प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक दिमाग ज़्यादा काम करने लगे, ठीक है। पहले मैंने समझा दिया ये क्या चीज़ है, ठीक है, एक बार और समझा दूंगा। अगर हम ट्रिक फॉलो करें तो ट्रिक देखो फॉलो करेंगे 11, यानी हम 11 तक का ही योगफल निकालें, ठीक है। 11 तक का, 11 का तक योगफल कैसे निकालेंगे 66, ठीक है। और हम बेटा 5 की इसमें गुणा कर देंगे, 5 3 3 हाँसू ले 5 6 30 और 3 33, 330 आ जाएगा। देखो बेटा मैं थोड़ा सा एक बार उस सवाल को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि सवाल बहुत ही अच्छे थे। हाँ, यानी कह रहा 5 के प्रथम 5, अगली संख्या 10 डॉट 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 और ये आएगी 66, ठीक है। तो बात ये यहीं आ रहा है, ठीक है। तो बात आप समझ गए होगे। देखो अब 7 के, देखो तरीका से भी कर लेते हैं दोनों तरीके। 7 के प्रथम 9 गुणजों का योगफल, अगर ट्रिक करो तो तुम पहले 9 का योगफल निकालो, जो गुणज है इनका योगफल निकाल लो। 9 ले लेंगे, अगली संख्या ले ली 10, 2 बेटा 5, 9 पंजे
45। 45 में हमने 7 की गुणा करी, 7 पन्ना 35, हाँसू लगा 3, 7 चौक 28, 29, 30, 31। 7 पन्ना 35 का 5, हासिल 3, 7 चौक 28 और 3 31। तो बेटा कितना आ जाएगा? 315। अब देखो तरीका इसका क्या है, तरीका भी आना चाहिए हम पे। देखो बेटा ये कह रहा है 7 के प्रथम 9 गुणज का मतलब 9 पहाड़े, 7 के प्रथम, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, योग है ना, योग कर रहे हैं, 7 दूनी 14, 7 21 डॉट डॉट डॉट, 9वां पहाड़ों, 9वां पहाड़ों कौन सा आएगा? 49 आएगा। यही तो कह रहा हूँ, यानी हमें की संख्या तो लेनी है, तो हम क्या लेते थे? 7 कॉमन ले ली, 7 एकम 7 प्लस 7 दूनी 14, 7 21, फिर यहाँ दी 7 7 49, 7 नीम हो बेटा, ये सॉरी गलत हो गया कि 9वां तो 63 आएगा, ठीक है, तो आप समझ गए यानी। देखो बेटा 9वें नंबर पर 7 नीम, तो 9वां पहाड़ा ना, गुणज का मतलब पहाड़ा है 9वां, तो बेटा 7 नीम 63, ठीक है। अब सीधी बात है, हमें यहाँ तक को योग निकालना हो, यहाँ तक को योग हम मतलब जो पहला कोष्टक में इसको हल करेंगे, तो इसका योग हमने निकाल ही लिया है ऊपर, तो बेटा इसका योग कितना आया था? 45 आया था। 45 में फिर हमने 7 की गुणा कर दी तो 315। मैं कह रहा हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखो 19वां सवाल, या अभी अब कह रहे 21 में क्यों धर दियो? पढ़ा दियोगे, कोई बात ना, पढ़ा दियो हो तो ये 21 22 23 तो क्या है? ये प्राकृतिक संख्या है, तो बेटा प्राकृतिक संख्या यानी 21, यानी 21 से 75, और पहली क्या संख्या बची? 1 से 20, यानी इनका योग निकालो, इनका योग निकालो। हम ऐसे कैसे निकालेंगे? 75 लेंगे, अगली 76 लेंगे, सूत्र मैंने आपको बता दिया है, तो बेटा हम ये कट जाएगी, 2 तिया 6, बचो 1, 2 8 16, तो हम बेटा 75, चलो 38 में करते हैं, 38 में 75 की गुणा करी तो 5 8 40, हाँ से लगा 4, 5 तिया 15 और 4 19, 190। एक और बार देख लेते, 5 8 40 की 0, हाँ से 5 तिया 15 और 4 19, 7 8 56 का 6, हासुल 5, 7 तिया 21 और 5 26, ठीक है। 0 9 से 15, हासुल लगा 1, 7 और 1 8 और 2, तो बेटा इसका कितना है? 2850, ठीक है। ये 1 से 75 तक आया है, तो अब बेटा हम 1 से 20 तक संख्या का योगफल निकाल लेंगे। 21 बट्टे 2 काट दे तो कितने गुणा कर रही? 210। देखो बात है सकता है बेटा कि गुणा करने में मिस्टेक होगी, तो आप उस पर थोड़ा सा ये नहीं जाए, ठीक है। तो 210 हम बेटा इसमें से घटा देंगे, 0 4 8 में से 2 गए तो 6 2, तो हमारा बेटा इसका आंसर आ जाएगा 2640। मैं कह रहा हूँ सवाल समझ में आ गया होगा। देखो सवाल नंबर अब 20वां, हमारा मतलब है कोई टाइप छोड़ दी ना है, कहाँ से कहाँ जाए कुछ पता नहीं है। देखो बेटा 5 10 15 20 100 तक का योग क्या है, तो बेटा ये देखो पहले मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको। 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 डॉट 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 200 तक का योगफल, तो बेटा ये यानी 25 यानी 200 तक संख्या आ जाएंगी। तो हम क्या करेंगे? हम कॉमन ले लेंगे पहले 5 को, हमने कॉमन 5 ले लिया, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 24 डॉट डॉट डॉट, और 5 को पहाड़ा यहाँ गया, 5 चौक 20 40 बार। देखो बेटा कॉमन का मतलब भाग करना होता है, जिसको कॉमन लेते हैं बाकी भाग कर देते हैं, ठीक है। कॉमन कब लेते हैं? जब प्लस या माइनस में संख्या और एक संख्या से भाग जा रहा हो। अब सोचो ना, हम तो सुबह करा रहे हैं कि क्या है? प्राकृतिक संख्या है, तो इनका योग निकाल लो। 41 बट्टे 5 हो 2 आएंगे, 2 2 से बेटा ये 20 बार, तो 2 एकम 2 2 चौक 8 0, 2 एकम 2 2 चौक 8, तो बेटा 820 तो हमारा इनका योग आया है, और इसकी 5 की गुणा कर देंगे हमें। 5 0 0, 5 दूनी 10 की 0, हासिल लगा 1, 5 8 40 और 1 41, तो बेटा इसका योगफल कितना हो जाएगा? 41। देखो 21वां सवाल देख लीजिए। अब बेटा देखो हमें इसका योग निकालना, देखो बहुत कठिन है, तो पहले थोड़ा सा इसमें माइंड लगाओ। तो बेटा इसमें माइंड क्या लगेगा? सब में 6 का भाग जा रहा है, ठीक है, 6 का माइंड जा रहा हो, तो हमने 6 कॉमन ले ली, 6 6 36 प्लस
छः सत्ती 42 प्लस 6 अट्ठे 48 दो 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 6 की पावर डायरेक्ट 2 6 एकम 6 6 सिंह 36 16। देखो बेटा अब यहाँ बड़े ध्यान से अगर मानो हमें इनका योगफल निकालना है यानी योगफल। अब मानो हम यहाँ ध्यान से रखो हमारा आए ये 6 से 16 और यहाँ से नीचे क्या है 1 से 5। ठीक है 6 से 16 का अगर मैं योगफल निकालूंगा सॉरी एक अगर मैंने 16 तक निकालूंगा तो मुझे अगली संख्या लेनी पड़ेगी 17 और 2 से काटूंगा 8 17 अट्ठे 136। तो बेटा ये 136 जो योग आया है तो बेटा ये जो 136 योग आया ये 1 से 16 तक का आया है। ठीक है तो हम बेटा हम 6 यानी 5 तक की संख्या को योग लगा के कम कर देंगे तो 5 को कैसे लगाना 5 अगली संख्या 6 ले ली बचे 2 3 3 5 15 15 में बेटा हम इसको कम कर दूंगा 1 2 1 तो यानी कुल मिला के इनका योग आया है 121 और 121 में 6 की मैं गुणा कर दूंगा 6 एकम 6 6 दूनी 12 हाँ से लगा 1 6 एकम 6 1 7 तो 726 हो जाएगा। बेटा हो सकता है कि गुणा भाग में दिक्कत हो गई हो घटाने में। देखो बेटा प्रथम 10 अभाज्य संख्या को बेटा देखो अभाज्य संख्या की कोई ट्रिक नहीं बनेगी अभाज्य संख्या को आपको याद होनी चाहिए। ठीक है मैं पहले बता देता हूँ बेटा अभाज्य संख्या वो होती है जिनमें किसका भाग नहीं जाए 2 3 5 7 11 13 17 19। ठीक है तो बेटा आप 100 तक तो बिल्कुल नहीं याद कर लो अगर किसी भी की तैयारी कर लो। ठीक है अब बेटा हम फिर सीधे सीधे हम याद कर लो प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग। ठीक है तो बेटा प्रथम 5 अभाज्य संख्या यानी प्रथम 5 ही हैं 1 2 3 4 5 यानी इनका योग कितना भाई इनकी कोई ट्रिक नहीं बनेगी तो सीधे सीधे याद कर लो। चाहे बेटा इन्हें जोड़ सकते हो तुम यानी जैसे 5 और 3 8 और 2 10 10 और 7 17 18 28 इनका योग है 28। ठीक है अब बेटा इन्हें सीधी सीधे याद कर लो प्रथम 10 अंकों तो बेटा 129 तो बेटा आपको ये याद करनी पड़ेंगी। और प्रथम 20 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या है तो आप कमेंट में हमें बताएं। ठीक है तो उन्हें जोड़ के तो हमें बताएं कमेंट में। ठीक है बेटा 24वां सवाल भी मानो इसका ही बिल्कुल रूप है। ठीक है मानो प्लस करके तो थोड़ा मैं बता देता हूँ इसको भी। बेटा वीडियो को शेयर आप जरूर कर देना यूट्यूब चैनल के बारे में आप बेटा जरूर बताएं। 6 ले ली कॉमन 6 एकम 6 6 दूनी 12 6 13 डॉट 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 और बेटा हमें 100 बार। अब ये कोष्टक में कहा प्राकृत है इनको योगफल निकालना मैं क्या हुआ बता 100 तक इनको तो वैसे ही याद कर लो 101 बट्टे 2 तो 50 50 और बेटा इस 6 की आस में गुणा हो जाएगी 6 0 अरे भैया 6 0 0 6 पंजे 30 और 6 पंजे 30 तो हमारा बेटा आंसर आ जाएगा 30,300। ओके बाय बाय भाग बार में मिलेंगे अब आपको।